अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं पराठे बनाने लगी हूँ। मेरे कुछ गेस्ट आ रहे थे, मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। ये मैंने 4.5 कप ये वाले कप मैदा लिया है और 1 कप में ये चक्की का आटा डाल रही हूँ। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें डालूँगी। 1 टीस्पून नमक, चीनी मैं डाल रही हूँ 3 मैं टेबलस्पून चीनी का डाल रही हूँ। और इसमें मैं घी डालूँगी, देसी घी। ये मैं 4 टेबलस्पून देसी घी डाल रही हूँ। अब मैं इसे मिक्स करूँगी पहले अच्छी तरह। ये देखिए, ये सारा ना एक जैसा हो गया। ये देखिए, ये मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह। अब मैं इसमें गूंदूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। आटा हमारा हो गया। अब मैं इसको रख के इसको कुछ देर रखना है। देखें, ये बस इस तरह रखना, ना ये नरम हो और ना सख्त। आटा हमारा हो गया, बस इस तरह रखना है ना, जैसे हम आम आटा गूंदते हैं। और इसको भी कुछ देर रखना है। अब मैं आटे की मैंने 4 से 5 टेबलस्पून जो है ना, ये मैंने देसी घी लिया है। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के डालूँगी और 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी मैदे के। इसको मिक्स करेंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे। आजकल वैसे भी गर्मी है, घी मेल्ट होना चाहिए। अगर सर्दी है तो आप इसको इसी तरह ना जमे हुए घी में नहीं करना। और इसको फ्रिज में रख देना, अच्छी तरह इसकी गुठलियाँ ना हो। बस आटे को हमने कुछ देर रखा था और इस पर ऑयल डाल दिया था। अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। इसे हम 5 मिनट रखेंगे, उसके बाद मैं इसके पराठों वाले पेड़े बनाऊंगी। देखो बस, अब हम इसके पेड़े बनाऊंगी मैं पराठे के। हाथ थोड़ा सा घी लगा के तो इसको हम ये हम फैलाएंगे थोड़ा सा ऑयल लगा के। ये पेड़ा मैंने बना लिया। अब इसी तरह सब बनाने हैं। ये अब हम एक दफ़ा मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये पेड़ा इस तरह करना। हाथ से कर लें, कोई इसका गोल बनाने की ज़रूरत नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाए कोई मसला नहीं। इस तरह करके फिर इस पे ये लगाना, ये कॉर्नफ्लोर और घी है और ये मैदा जो है, जो भी है, ये सब इसमें लगा के तो फैला देना। हल्का हल्का लगाना, हल्के हाथ से। तो इसको लगा के इसको मोड़ना है। फिर इस पे थोड़ा सा इधर ऊपर लगाएंगे हल्का सा। फिर इसको मोड़ूंगी। इसको बंद करेंगे और इसको फिर इस तरह हमने फैला देना। फैला के और ये ऐसे रोल बनेगा। इसको रोल कर देना इस तरह। देखिए, ये हमारा पेड़ा है। ये मैंने कुछ देर पेड़े रखे हैं। अब मैं इसका पराठा बना रही हूँ।
इसको पहले हाथ से बहुत हल्का सा इसको खुश्क आटा लगाना है, बहुत हल्का सा। इसको थोड़ी देर हाथ से करके फिर हल्का हल्का इसको बेलना है। इनको खाओ। बंद करो। और ये मैं ना इसको मैं निकाल रही हूँ, इसको मैं आपको बाद में बताऊँगी। ये मैं इसी तरह ये मैंने सारे पराठे बना के ना इसको कपड़े पे रखना है, इसको ऐसे नहीं रखना। मैं सारे पराठे बना के तो फिर मैं आपको फ्राई करूँगी। देखें ये मैंने बनाए थे तो मैंने इस तरह रखे हैं। ये आपके गेस्ट आने हो ना तो आपने इसको एक दिन पहले बना के नीचे फ्रिज में रख लेना। उसके बाद अगर इसको ज़्यादा देर के लिए चाहिए तो उसे फ्रीज़ कर देना, इसी शॉपर में डबल में डाल के फ्रीज़ कर दें। जिस वक्त निकालेंगे बिल्कुल फ्रेश होंगे। देसी घी हम लगा रहे हैं, अब जौन सा का दिल करे ऑयल में डालें, जो भी इसमें। मीडियम आंच पे पराठा फ्राई करना है, क्योंकि पराठा जो है ना वो फिर तेज़ आग पे नहीं करते। ये देखें इसके सारे चकोर बनाएं, गोल बनाएं, मुख्तलिफ़ किस्म के पेड़े बनते हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि इसको जब आप फ्रिज में रखेंगे या फ्रीज़र में, अब जिस वक्त आपने खाना हो आप इसको निकालें, और फ्रोज़न पराठे की तरह जिस तरह होता है ये उसी तरह होते हैं। देखिए हमारे तैयार हो गए हैं। और ये जो मैंने घी में मैंने जो कॉर्नफ्लोर और लगाया था, उससे आप ये खाएंगे तो ऐसा लगेगा मुंह में घुल जाएगा, और ये बड़े ज़बरदस्त बनेंगे। आप जिस तरह का मर्ज़ी पेड़ा बनाएं, आप इस तरह बना के इसको फ्रीज़ करें, इसको फ्रिज में रख फ्रीज़ करें, और इसको जिस वक्त आपका दिल करे आप इसको निकालें, बिल्कुल फ्रेश होंगे।